वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 122 है उत्तराखंड पीसीएस के लिए। 3 अप्रैल को एग्जाम है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न है इस टेस्ट में और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। उत्तराखंड पीसीएस और यूपीपीएससी की आप पेड सीरीज जो है परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल करके। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। उत्तराखंड की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक जो है आकार में त्रिभुजाकार है? केदारताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, संतोपत ताल। संतोपत ताल। तो संतोपत ताल जो है बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूर या आगे दुर्गम शिखरों के मध्य स्थित है। कहा जाता है कि या ऐसी मान्यता है कि जो पांडव थे वो इसी मार्ग से स्वर्ग गए थे। यह ताल त्रिकोणाकार है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तराखंड की जो कोसी नदी है निम्नलिखित में से किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। तो उत्तराखंड की कोसी नदी रामगंगा की सहायक नदी है, जिसे राठ वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन देहरादून जनपद में अधिक संख्या में है? भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू। जौनसारी समुदाय जो है देहरादून जनपद में अधिक संख्या में है। तो उत्तराखंड के देहरादून में, देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड की, यहाँ जो है सर्वाधिक संख्या में जौनसारी समुदाय पाया जाता है। और इस जनजाति का देहरादून के चक्राता एवं कालसी की पहाड़ियों पर निवास स्थान है। देहरादून के अतिरिक्त जौनसारी समुदाय हमको मिलेगा नैनीताल में, पौड़ी गढ़वाल में और बिजनौर में। नंबर 4 पर आ जाइए। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्य में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की जो है पहली बार अपने मायके आती है? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं उत्तराखंड पीसीएस में। थड़िया, ठीक है, थड़िया नाम है उसका। तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जब विवाहित लड़कियां पहली बार अपने मायके आती हैं तो थड़िया लोक नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तराखंड के संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? कौन सा पर्व है वो? भिटौली, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड में संतान कल्याण के लिए भिटौली त्योहार मनाया जाता है, बी सही है। नंबर 6 है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? आसान सा प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो पौधे जो है जल, प्रकाश, पर्णहरिम तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी भोजन बनाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। नंबर 7 पर आ जाइए। पीतल एक मिश्रण है किसका? पीतल एक मिश्रण है किसका? 70% तांबा पाया जाता है इसमें। तांबे के साथ पाया जाता है इसमें जिंक, जस्ता। तो पीतल में 70% तांबा और 30% आपको मिलेगा जस्ता। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 150 प्रश्नों की संख्या उत्तराखंड पीसीएस के जीएस पेपर 1 में, दूसरा पेपर सी सेट का है। उसमें 100 प्रश्न है, क्वालिफाइंग नेचर है वो। 100 में से 33 प्रश्न सही करने हैं, मेरिट बनेगी इससे। और इसमें कंप्यूटर के प्रश्न भी आते हैं, याद रखिएगा। यूपी पीसीएस में कंप्यूटर के प्रश्न नहीं आते, लेकिन उत्तराखंड पीसीएस कंप्यूटर के प्रश्न करेगी 5 से 6। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। या प्रश्न उस तरह से ही पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कुछ भी रख देगा उसमें, विंडोज़ रख देगा, जावा रख देगा, ऐसे। तो कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आसान से ही है तो। नंबर 9 पर आ जाइए। विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था, ऐसे संगठन की डेट वेट पूछेगा। कब हुआ था? 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता अर्थात गैट नामक संगठन की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी। बाद में इसके स्थान पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, WTO की। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है कौन सा? सूती कपड़ा। तो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सविना अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब आरंभ किया था? कब किया था? 12 मार्च 1930 को, और समाप्त 6 अप्रैल 1930।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को आरंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांव पहुंचकर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया और दांडी मार्च को नमक मार्च भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? मर्मगांव, वालेश्वर, कोबलम या कन्याकुमारी? अर्धचंद्राकार समुद्र तट, ऑप्शन नंबर डी कन्याकुमारी में। तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी नामक स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ 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 और नीचे से। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कार चलाते समय, ठीक है, जो साइड मिरर होते हैं यातायात को पीछे देखने के लिए, वो कौन से दर्पण होते हैं? वो ये वाले जो लगे रहते हैं। उत्तल या अवतल, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? उत्तल दर्पण है ये, मतलब कॉन्वेक्स होगा इंग्लिश में। तो मोटर कारों में उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा और विस्तृत क्षेत्र का बनता है। और जो हजामत बनाने के लिए जो होता है या डेंटिस्ट जो होते हैं वो अवतल होता है। ठीक है, वो अवतल होता है, याद रखिएगा, यानी कॉनकेव होता है वो। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? गैस वेल्डिंग के लिए चाहिए अपने को, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हो गई, और दूसरी चाहिए एसिटिलीन। तो गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन धातुओं को जोड़ने तथा क्लोरीन व सल्फ्यूरिक अम्ल आदि के औद्योगिक निर्माण में प्रयोग की जाती है। और बात करें एसिटिलीन की, तो एसिटिलीन का प्रयोग मुख्यतः कपूर बनाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, कृत्रिम रबर बनाने में, वेल्डिंग करने में, रेशमी कपड़े और एसिटिक अम्ल बनाने में किया जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है, क्या है वो, कौन सी है वो? ठीक है, वही है जो धान के खेतों से निकलती है, यानी मीथेन। तो जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन गैस का निस्तारण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। जलवाष्प, ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। तो उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित है नंदा देवी, जो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी या पर्वत। पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है? कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ? कल्पेश्वर है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, मध्यमेश्वर है, विश्वनाथ नहीं है। तो उत्तराखंड राज्य के ऊखीमठ में स्थित पंच केदार श्रृंखला, पंच केदार मंदिर श्रृंखला जो है प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों में गिनी जाती है। इनमें केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और 5वें है कल्पेश्वर। ठीक है, विश्वनाथ नहीं है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। रानीखेत बीमारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रानीखेत हिल स्टेशन भी है उत्तराखंड में, मुर्गियों से संबंधित है ये। तो रानीखेत बीमारी, रानीखेत मुर्गियों की एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, जो सभी आयु की मुर्गियों में पाई जाती है और यह विषाणु द्वारा फैलती है, वायरस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। सी है इसका आंसर। 1 किलोबाइट बराबर कितना? 1024 बाइट्स या 1024 बाइट्स। तो कंप्यूटर की सूचना की सबसे छोटी इकाई बिट है। सामान्यतः 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं और 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अब 21 से लेके 25 तक जो है ये 5 प्रश्न वृक्ष से रिलेटेड होंगे, क्योंकि वृक्ष से संबंधित एक प्रश्न जरूर करती है यूकेपीएससी। तो वृक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, बताने के में से कौन सा करेक्ट है? वृक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। वृक्ष देशों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। देखिए, वृक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, गलत है। ब्रिक्स देशों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन या उनके नेताओं के सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं, ऐसा नहीं है 2 वर्षों में। दोनों के दोनों ब्लंडर हैं, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन जो है असत्य हैं। असत्य तो डी होगा ना।
देखिए, ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है और ना ही ये किसी संधि के तहत स्थापित हुआ। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन हर साल प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेताओं द्वारा की जाती है। यानी ब्राज़ील का करेगा, फिर रूस का करेगा, इंडिया का करेगा, चाइना का करेगा और साउथ अफ्रीका का करेगा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है? अभी तो ऊपर देखा ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो हटा दो किसको? श्रीलंका को। तो ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का एक संक्षिप्त नाम है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं ब्रिक्स की? ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। इसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है और यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार एवं वैश्विक शक्ति है। ठीक है, आधी आबादी तो यहीं आ गई, चीन की, भारत की। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट है ब्रिक्स से रिलेटेड ही बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? पहला ब्रिक्स सम्मेलन वर्ष 2009 में भारत के नई दिल्ली में हुआ था। दिसंबर 2012 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे जो है ब्रिक्स कहा जाने लगा क्योंकि एस जुड़ गया ना, साउथ अफ्रीका। इतना तो ठीक है, इतना भी ठीक है, ये सन गलत है और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 2010 होगा। और पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में भारत में नहीं बल्कि रूस में हुआ था। दोनों के दोनों गलत हैं ये, तो कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वर्ष 2009 में रूस के, ठीक है, रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था, ना कि भारत के नई दिल्ली में। और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। दिसंबर 2010 में, याद रखिएगा ये सन, महीना और ईयर दोनों, दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। और मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं। ठीक है, कभी 11 सही कर देते हैं कि कभी इसका 10 सही कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर प्रश्न पूछेगा कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ, ठीक है, तो उसका उत्तर 2011 होगा क्योंकि पहले किसी ब्रिक्स सम्मेलन में उसने भाग लिया था। आमंत्रित कब किया गया उसको? 2010 में। और 11 ऑप्शन में नहीं है तो 10 मार देना। नंबर 24 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर की बात हो रही है, कब किए? 2009 में कर दिए थे क्या? नहीं, 2014 में किए। तो वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया और ठीक 2 साल के बाद यानी वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब किए? वर्ष 2014 में। वो छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, कहाँ किए? ब्राज़ील के फोर्टालेजा में। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, विकल्प। अब देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है सभी सदस्य देशों के समान अधिकारों के साथ ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच एक परामर्श तंत्र पर काम करता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर? चीन के संघाई में। नंबर 25 पर आ जाइए। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में डिजिटली रूप में आयोजित किया गया? रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका? भारत की अध्यक्षता में। तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यानी ब्रिक्स समिट 2021 भारत की अध्यक्षता में डिजिटल प्रारूप में आयोजित किया जा चुका है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के इस बहुपक्षीय समूह की अध्यक्षता बारी बारी से
पांचों सदस्य देशों द्वारा जो है वो की जाती है। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट है इसमें। भारत ने इससे पहले ब्रिक्स की अध्यक्षता कब की थी? 2016 में की थी। ठीक है, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21। तो 21 में की। ठीक है, उससे पहले कब की? 2012 में की। ये दोनों चीज़ों को याद रखना, 12-16। तो ब्रिक्स से अगर प्रश्न बनेगा तो इन्हीं में से बन जाएगा, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। तो 25 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा फ्री वाला, और जो पेड टेलीग्राम है, ठीक है, उससे अगर जुड़ना हो आपको तो ये जो नंबर है इस पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। उसमें आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस की पेड सीरीज़ मिलेगी और उत्तराखंड पीसीएस की भी। धन्यवाद।